आध्यात्मिक अनुभवों के सफर में आपका स्वागत है। धर्म पाठिका के साथ चलें ज्ञान के इस समुद्र में और गहराइयों तक पहुँचें। नमस्कार। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि दैवी गुण जैसे अहिंसा, सत्य, शांति और करुणा आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे अहंकार, क्रोध और गर्व आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दैवी गुणों को अपनाते हैं वे मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले लोग दुख और विनाश का सामना करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव करना हमारी जिम्मेदारी है और इससे हमारी आत्मा की उन्नति होती है। तो चलिए इसी के साथ हम अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग की शुरुआत करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं किंतु वेदों के नियमों का पालन नहीं करते, उनका स्थान क्या है? ऐसी पूजा को किस स्वाभाविक गुण से समझा जाता है, सतोगुण से, रजोगुण से या तमोगुण से? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, देहधारी आत्माओं की भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पिछले जन्मों में प्राप्त संस्कारों के अनुसार इस प्रकार की भक्ति आत्मा में ही प्रकट होती है। इस विषय पर और अधिक सुनो। हे भारत, हर व्यक्ति का यह दिखाने का अपना विशेष तरीका होता है कि वह किसमें विश्वास करता है। विश्वास करने का यह तरीका उसके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा है। कुछ अच्छे लोग, जिन्हें सात्विक कहा जाता है, वे देवी देवताओं की पूजा करना पसंद करते हैं। दूसरे, जिन्हें राजसिक कहा जाता है, वे राक्षसों जैसे अधिक चतुर प्राणियों को मानते हैं। फिर तामसिक नामक लोग भी होते हैं, जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। प्रत्येक प्रकार का व्यक्ति अपनी भक्ति अलग अलग तरीके से दिखाता है। कुछ लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं और दिखावा करना चाहते हैं। वे बहुत कठोर तपस्या करते हैं, जिनका वेदों में कोई वर्णन ही नहीं मिलता। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें शक्ति, पैसा या ध्यान की इच्छा होती है और इससे वे अपने शरीर को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन चूंकि मैं सभी के अंदर हूँ, इसलिए जब वे खुद को चोट पहुंचाते हैं तो वे मुझे भी चोट पहुंचाते हैं। इस तरह के लोगों का स्वभाव आसुरी स्वभाव का होता है। लोगों का पसंदीदा आहार और यज्ञ एवं दान की विधियां भी 3 प्रकार की होती हैं। जब दयालु और दृढ़ निश्चयी लोग बदले में कुछ भी चाहे बिना दूसरों की मदद करने के लिए विशेष समारोह करते हैं, तो उन समारोहों को सात्विक कहा जाता है। लेकिन अगर कोई इन समारोहों को सिर्फ दिखावे के लिए या अपने फायदे के लिए करता है, तो उन्हें भावुक कहा जाता है। अगर समारोहों में सही नियमों का पालन नहीं किया जाता है, भोजन शामिल नहीं किया जाता है और विशेष शब्द नहीं कहे जाते हैं, और अगर वे बुद्धिमान शिक्षकों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं, तो वे समारोह सच्चे विश्वास के साथ नहीं किए जाते हैं और उन्हें अज्ञानी कहा जाता है। भगवान की पूजा करना, शिक्षकों और बुद्धिमान लोगों का सम्मान करना और स्वच्छ और ईमानदार रहना हमारे शरीर की देखभाल करने के अच्छे तरीके हैं। दूसरों को नाराज न करने वाले, दयालु तरीके से सच बोलना और वेद जैसी महत्वपूर्ण किताबें पढ़ना, यही वह तरीका है जिससे हम अपने शब्दों का ख्याल रख सकते हैं। शांत, सौम्य, आत्म संयम रखना और अपने दिल को शुद्ध रखना हमारे दिमाग की देखभाल करने के तरीके हैं। इन 3 प्रकार की तपस्याएं, जिन्हें निष्ठावान,
निस्वार्थ और दृढ़ श्रद्धा के साथ किया जाता है, उन्हें सत्वगुण में कहा जाता है। प्रतिष्ठा, नाम और यश के लिए अभिमान से किए जाने वाले तपस्याओं को रजोगुण में कहा जाता है। ऐसी तपस्याएं अस्थिर और अशाश्वत होती हैं। मूर्खता से युक्त तपस्याएं, जो न केवल स्वयं को पीड़ा पहुंचाती हैं, बल्कि दूसरों को भी, उन्हें तमोगुण में कहा जाता है। जिस प्रकार के दान को अनिच्छापूर्वक, प्रत्युपकार की आशा और स्वार्थी आकांक्षा के साथ दिया जाता है, वह दान रजोगुण में होता है। जिस प्रकार के दान को अनादरित, अनुचित समय और स्थान पर एक अयोग्य प्राप्तकर्ता को दिया जाता है, उस दान को तमोगुण में कहा जाता है। वेदों में कहा गया है कि ओम तत्सत 3 शब्दों में परम सत्य का दर्शन होता है। प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की विधियां इन 3 शब्दों के द्वारा उत्पन्न हुई थी। इसलिए जो परम सत्य की खोज करते हैं, वे यज्ञ की शुरुआत में सदैव ओम का उच्चारण करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं और वेदों में निर्धारित अन्य कार्यों का पालन करते हैं। मोक्ष की इच्छा वाले तत् शब्द का उच्चारण करके प्रतिफल की स्वार्थी इच्छा को छोड़कर विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तपस्या और दान धर्म का पालन करते हैं। सत शब्द परम सत्य के स्वभाव को और परम सत्य की जिज्ञासा करने वाले साधुओं की प्रवृत्ति को सूचित करता है। इसलिए हे पार्थ, सभी सत्कार्यों के अंतर्गत सत शब्द का उच्चारण किया जाता है। यज्ञ, तपस्या और दान के कार्य में स्थिरता को सत कहा जाता है। परमेश्वर के प्रति किए गए किसी भी कार्य को सत कहा जाता है। हे पार्थ, यदि किसी भी यज्ञ, तपस्या, दान धर्म या किसी भी कार्य को अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वह असत कहलाता है। इस प्रकार के कार्य इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी कोई शुभ प्रतिफल नहीं देते। भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग की यहीं पर समाप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और भी ज्ञानपूर्ण वीडियोस आपके लिए ला सके। धन्यवाद।